दिन में पर न चैन रात को नींद न आती है। नारद बड़े परेशान, सोचे अब क्या करें। ये मुकेश यादव गुलाबी नगरा से आए हैं, उनकी तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान सुख समृद्धि ने समाज का सम्मान मिलता रहे। उसी समय नारद ने भगवान नारायण का ध्यान किया है। सोच रहे भगवान को बुलाते हैं, वो बहुत सुंदर हैं, उनसे सहायता मांगेंगे। तो नारद ने भगवान का ध्यान किया और नारद की आवाज भगवान ने सुनी तो पल मात्र में नारद के सामने प्रकट हुए। जवाब दिया है, कहिए नारद तुमने हमें याद किया? बोले हाँ आ गए आप। क्यों याद किया? महाराज सीलनिधि ना, क्या हो गया उन्हें? कुछ नहीं हुआ है, उनके घर में उनकी बेटी है विश्व मोहिनी, उसे कुछ हो गया। नारद बोले किसी को हुआ कुछ नहीं है। अब पूरी बात तो सुनो, बीच में बोलते हो आप। वो लड़की देखने में इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, तो उसी का स्वयंवर है। स्वयंवर है, उनकी बेटी है, वो शादी करें या स्वयंवर करें, तुम्हें क्या मतलब? बोले मतलब है, मतलब ये है हम उस लड़की से अब शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो फिर उसी लड़की से करेंगे। उस लड़की से शादी नहीं हुई तो नारद जिएंगे नहीं, मर जाएंगे हम, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अब कौन कहे भविष्य की बात है, नारद अपने ही भविष्य में खो गए। बताया है भक्तजनों, नारद जो थे भगवान से ये कहा है कि आप हमें हरि रूप दे दो। तो हरि भगवान को भी कहते हैं, हरि सर्प को भी कहते हैं और हरि बंदर को भी कहते हैं। शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद अपने शरीर की तरफ देखते बड़े खुश, अब हमारे समान कोई और भी सुंदर है। अब तो जैसे ही हम उस रंगभूमि में जाएंगे और लड़की हमें देखेगी, बरमाला लेके दौड़ेगी, ही लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेंगे। और भाग्य नारद की गर्दन में बरमाला पहनाएगी, नारद शादी करेंगे और धीरे से निकल आएंगे, फिर मतलब क्या किसी से। अब नारद खुशी के माँ चटके जाए, कऊ पाँव डारे और कऊ गिरे। मन में बड़े विचार हैं कि नारद दिल में करते विचार, अरे अब बोए मिलेगी वो सुकुमारी, मन खुशी मनाई है तब तब
नहीं वो हर साथे, कभी धीरे से बढ़ते आगे, कभी पैर जल्दी बढ़ाते, धीरे से चली दीने, धीरे से चली दीने गए सभा भधारी तब तपधारी तपधारी सीधा लगाई तब तपधारी। खुशी मनाई है तब तपधारी तपधारी सीध लगाई है तब तपधारी। देव ऋषि नारद पहुंच गए उस रंग भूमि में। क्या देखा है थोड़ी देर के बाद